बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कंप्यूटर से रेलिवेंट हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन को डिस्कस किया था। आज हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिज़नेस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट के बिज़नेस में हम कंप्यूटर को कहाँ पर और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन की है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह का है, इट्स एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज़ एंड इट्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़। स्टूडेंट लाइक हमारे पास एक ओप्पो की कंपनी है या हवावे की मोबाइल की कंपनी है, या कोई भी आप कंपनी ले लें, या कोई कपड़ों का ब्रांड ले लें, आप बुनेंसा ले लें, या फिर काशी ब्रांड ले लें, या कोई भी आप ब्रांड ले लें, या मेकअप का, मैक का, या फिर हुदा ब्यूटी का, कोई भी आप जो है वो प्रोडक्ट ले लें। तो जब वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने लगते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐड क्रिएट करते हैं। आपको इसकी एक अच्छी एग्जांपल कि हम यूट्यूब पे जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले क्या आती है, हमारे सामने एक ऐड आती है। वो ऐड जो है वो कुछ सेकंड की होती है, वो ऐड के बाद जो है वो वीडियो स्टार्ट होती है। उसके अलावा अगर हम गूगल पर कोई सर्च करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो है हमें काफ़ी जो है ऐड लगी हुई नज़र आती हैं, जिनमें अक्सर जो है कपड़ों की भी होती हैं, मेकअप की भी एड्स होती हैं, मोबाइल्स की एड्स होती हैं। तो क्या होता है कि वो एडवर्टीज़मेंट कर रही होती हैं अपनी किसी प्रोडक्ट की। कोई ना कोई कंपनी होती है, लाइक अगर आप मोबाइल्स की ही मिसाल लें तो ओप्पो की कोई कंपनी है, ठीक है, आपने कोई साइट ओपन की, वहाँ पे ओप्पो के मोबाइल जो है आपको शो होते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं इस एडवर्टीजमेंट पे तो उसकी पूरी की पूरी साइट जो है आपके सामने ओपन हो जाती है। उस साइट पे उन्होंने आपके जितने भी उनके मोबाइल्स होते हैं वो उन सब की पिक्चर्स दी होती हैं और उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को दी होती है कि इस मोबाइल का इतना साइज़ है, इतना मेगापिक्सल इसका कैमरा है, इसके अलावा इसमें ये कलर्स अवेलेबल हैं और ये इसके प्राइजेज़ है। हम लोग ऑनलाइन भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जो है वो मोबाइल परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर हमारे सामने कोई ड्रेस आ रहे हैं, कोई ड्रेस की इर्द गिर्द जो एडवर्टीज़मेंट आ रही है, हम उस ड्रेस पर क्लिक करते हैं तो उसकी जो मेन साइट है वो ओपन हो जाती है। हम उसके साइट पे जाते हैं तो वो ड्रेस हमें किस किस कलर में मिल जाता है या किस किस साइज़ में मिल जाता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उसके अलावा कितनी क्वांटिटीज़ हम लोग उनसे लेना चाहते हैं, वो हर चीज़ जो है हमें वहाँ पे मिल जाती है। हम जाके उन वहाँ पे साइन इन होते हैं, लॉगिन होते हैं और अपना हमें ऑर्डर जो है उनको वो दे देते हैं। और चाहे तो हम उनको जो है ऑनलाइन जो है वो भी पैसे पे कर देते हैं, जहाँ पे जब हमारा जो ऑर्डर जो हमें डिलीवर हो जाए तब भी हम लोग उनको कैश जो है वो पे कर सकते हैं। तो किस कलर में हमें वो ड्रेस चाहिए, किस साइज़ में चाहिए, हर चीज़ जो है हमें उनकी साइट से मिल जाती है। तो क्या करते हैं वो सेलिंग एक्टिविटीज़ और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को भी मैनेज करते हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट भी कर रहे हैं और अपने जो है प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग एप्लीकेशन हेल्प मैनेजर्स टू develop strategies that combine four major element of marketing। स्टूडेंट फोर मेजर एलिमेंट्स है मार्केटिंग के। नंबर वन, प्रोडक्ट। कि आपके प्रोडक्ट क्या है, आप क्या चीज़ की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। कोई कपड़े हैं, कोई मेकअप है, कोई सॉक्स है, या फिर कोई मोबाइल की एप्लीकेशन है, या कोई मोबाइल ही है इंडिविजुअली, या प्रमोशन, आप उसको किस तरह प्रमोट कर रहे हैं। पहले तो आपकी प्रोडक्ट क्या है, बाद में आपको उसको प्रमोट करने का तरीका क्या है, आप किस तरह मार्केट में उसको लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद है प्लेस, किस जगह पर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। एंड प्राइस, और आपने उसकी प्राइस क्या रखे हुए हैं, कीमत क्या रखी हुई है, क्या लोग उसको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं, इसके आजकल बेस्ट एग्जांपल जैसा फूड पैंडा ने बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ दे दी हुई हैं, एक के साथ एक चीज़ हमें फ्री दे देते हैं और इस तरह वो क्या कर रहे हैं कि एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, अपने जो है बिज़नेस को जो है वो फैला रहे हैं। और जो प्राइसेस हैं चीज़ों के खाने के उन्होंने वो बहुत ज़्यादा मुनासिब रखे हुए हैं और हर जगह हर प्लेस पर जो है आपको फूड पैंडा की जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये भी एक मार्केटिंग है कि आपकी जो है अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह प्रमोट कर रहे हैं। हर जगह पे आप लोगों ने उसको जो है फैला दिया हुआ है और जो प्राइसेस हैं चीज़ों के वो भी बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं। तो ये था स्टूडेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज, या इसको स्टॉक एक्सचेंज को हम ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कह देते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ये टोटली जो है इलेक्ट्रिकली काम होता है, इसमें कोई भी पेपर वर्क जो है वो इंक्लूड नहीं होता। और ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है, ऑनलाइन तजारत है, स्टॉक एक्सचेंज का काम ये पूरी दुनिया में फैल चुका हुआ है। इसमें क्या होता है, एक ब्रोकर होता है, जो वो ब्रोकर जो है
वो जिसने एक दो पर्सन है, एक ने चीज़ बेचनी है और दूसरा जो उसने चीज़ लेनी है, तो ब्रोकर क्या करता है, उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। जिस इंसान ने चीज़ सेल करनी है और जिस इंसान ने चीज़ परचेज़ करनी है, जिसने सेल करने से ने बेचनी है और जिसने चीज़ जो है वो ख़रीदनी है, तो उनके दरमियान जो ब्रोकर है वो कम्युनिकेशन उन दोनों के करवाने करता है। ये मिडिल पर्सन होता है, उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। और जो होते हैं रेट्स जो या तो गिरते हैं या फिर अप होते हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो चीज़ को परचेज़ किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर काफ़ी अच्छी मूवीज़ जो भी हैं हमारी के मार्केट में आई हुई हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगी। इवन सैफ अली ख़ान जो है, इट्स मुस्लिम लेकिन इंडिया की मूवी है, उसमें स्टॉक एक्सचेंज को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वो क्या करता है, वो ब्रोकर होता है। वो क्या करता है कि अपनी मार्केट को अप करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए जो है कुछ गलत तरीके भी इस्तेमाल करता है। वो चीज़ों की बोली लगाता है, तो जो चीज़ कम पैसों की होती है, बोली लगाकर उसको अपनी चीज़ को ज़्यादा पैसों में सेल कर देता है। या फिर कोई अदर पर्सन है तो उसके मार्केट रेट्स को वो नीचे गिराता है और नीचे गिराकर उस चीज़ को जो है वो ख़रीद लेता है और बाद में अपनी मार्केट के नाम से, अपनी सेल के लिहाज से उसके प्राइस को इंक्रीज़ करके मार्केट में जो है वो ज़्यादा पैसों से वो उस चीज़ को से जो है अगेन जो है बेच देता है। तो ये है स्टॉक एक्सचेंज कि एक ब्रोकर होता है और एक पर्सन ने चीज़ ख़रीदनी है और दूसरे ने जो है वो बेचनी है, तो उनके दरमियान ये मिडिल पर्सन का काम करता है और इस तरह जो है मार्केट में काम होते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है ये बहुत ज़्यादा हो गई है और ये टोटली जो काम है ये पेपर वर्क नहीं होता, इलेक्ट्रिकली काम होता है। और ये काम आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई फ्लोर की या किसी बिल्डिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप किसी बिल्डिंग में या किसी फ्रेंचाइज में ये काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ये थी एक एग्जांपल जो थी ऑनलाइन बिजनेस की। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट बैंक्स। तो बैंक्स में तो जो कंप्यूटर है वो तो बहुत ज़्यादा और कॉमनली यूज़ होते हैं और अब आजकल हर सिटी में, मतलब छोटी सिटी भी है, छोटा एरिया भी है, तो वहाँ पे भी जो बैंक्स हैं वो ज़रूर मौजूद होते हैं। तो बैंक में क्या होता है कि हम लोग जो है वहाँ पे अपना चेक है वो लेके जाते हैं, वहाँ से हम अपने, हमारा वहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, तो जो चेक है वो हम लेके जाते हैं और वहाँ से जो मनी है अपने विड्रॉ करवा सकते हैं। तो इसमें भी कंप्यूटर यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारा एटीएम कार्ड अगर बना हुआ है तो हम लोग किसी भी बैंक में जाकर जो अपने मनी है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो हम घर बैठे अपने बिजली के बिल पे कर सकते हैं, गैस के, पीटीसीएल के बिल घर बैठे पे कर सकते हैं। हमें बैंक जाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ये बैंक ने हमें बहुत सी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं, लेकिन ये सब कुछ किसकी बदौलत है? कंप्यूटर की बदौलत है, नेटवर्क की बदौलत है, इंटरनेट की बदौलत है। हमारे पास हमारा एटीएम कार्ड है, हम लोग किसी भी बैंक में जाके अपनी मनी को जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। या हमारा एचबीएल का या बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट है, बनवाया तो हम लोगों ने खुलियावाला में है, लेकिन हम लोग लाहौर में या कराची में या किसी भी ब्रांच में जाके जो है अपनी मनी को विड्रॉ करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कैश है तो वो भी हम लोग जो है अपने बैंक में जाकर रखवा सकते हैं, अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। लेकिन हमें घर बैठे पता चल जाता है कि हमने अब बैंक में कितनी जो मनी है वो डिपॉजिट करवाई है और कितनी मनी विड्रॉ करवाई है। हमें घर बैठे मोबाइल पे जो है जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वो मिल जाती है। इसके अलावा हम घर बैठे जो है अपने उस क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए जो है अपने सेविंग कार्ड के ज़रिए शॉपिंग भी कर सकते हैं और घर बैठे जो है वो अपनी मनी को पे कर सकते हैं और हमारा ऑर्डर जो है वो हमें घर पर ही रिसीव हो जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो हमें बैंकों का फ़ायदा है कि अगर हमारे पास किसी और बैंक का, किसी और मुल्क की करेंसी है और वो तो पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रुपीज़ चलते हैं, लेकिन किसी और मुल्क की करेंसी है तो भी हम लोग बैंक में जाते हैं और उस करेंसी को जो है हम लोग चेंज करवा के जो पाकिस्तानी रुपीज़ है वो भी हासिल कर सकते हैं। तो बैंक जो है हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर डिफरेंट मुल्क की करेंसी है या इंटरनेशनल कोई भी करेंसी है या सऊदीया की करेंसी है या किसी और मुल्क की करेंसी है या डॉलर्स हैं हमारे पास, तो हम बैंक में जाके उनको जो है वो जमा करवाते हैं और पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक वो हमें पाकिस्तानी जो रुपीज़ होते हैं वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। और बैंक्स तो जो है हमें ऑनलाइन काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। मैं आपको डिस्कस भी कर चुकी हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हमें घर बैठे पता चल जाता है कि हमारे बैंक में कितने पैसे मौजूद हैं, कितने हम लोग जो है वो यूज़ कर चुके हैं। इसके अलावा हमने कितनी मनी जो है डिपॉजिट करवा दी है, कितनी विड्रॉ करवा दी है, ये सब कुछ हमें बैंकों में बैंक सिस्टम के ज़रिए हम लोग हासिल कर सकते हैं। आगे है डिपार्टमेंटल स्टोर। आजकल स्टूडेंट आप किसी भी मॉल में चले जाएँ, हमारे इर्द गिर्द हर जगह आप छोटे मोटे डिपार्टमेंटल स्टोर्स या मॉल्स जो हैं वो बन चुके हुए हैं।
तो हर जगह जो है आपको वहाँ पे कंप्यूटर ज़रूर नज़र आता है। आपके पास वहाँ पे जितनी भी चीज़ होती हैं उन सब के ऊपर एक बार कोड होता है। हम उस जो है डिपार्टमेंट या उस मॉल से बाहर कोई भी चीज़ उस बार कोड को स्कैन करवाए बिना नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जैसे ही हम लोग उस चीज़ को बाहर लेके जाते हैं तो हमें मशीन के अंदर से गुजरना पड़ता है। जैसे मशीन के अंदर से गुजरते हैं तो मशीन बोलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेती है कि इन पर्सन के पास कोई चीज़ है जो इसने अभी तक कंप्यूटर में उसका एड्रेस जो है वो स्टोर नहीं करवाया। क्योंकि वहाँ पे हमारे मॉल्स में जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं उनके ऊपर उनका एक बार कोड लगा होता है। तो जैसे हम वो चीज़ परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद हम काउंटर पर जाते हैं, वहाँ पे जाके बिल करवाते हैं। तो वहाँ पे जो कैशियर होता है, जो पर्सन बैठा होता है, वो चीज़ लेता है और पास उसकी एक मशीन पड़ी होती है बारकोड रीडर। वो उसके सामने जो है उसको स्कैन करता है। बारकोड रीडर जो है ये वर्टिकली लाइंस होती हैं डिफरेंट साइज़ की, डिफरेंट विड्थ और की, तो वो उस लाइंस को क्या करता है, स्कैन करता है। जैसे उसको स्कैन करता है तो जो वो प्रोडक्ट होती है और जो उसके प्राइजेस होते हैं वो उसके कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं, उसे शो हो जाते हैं। और बाद में वो उसको ओके करता है और वहाँ से कैंसिल कर देता है और उसके बाद आपको उसकी जो है रसीद बनाकर प्रोवाइड कर देता है। तो जैसे ही वो बारकोड के सामने उस चीज़ को लेके जाता है, बारकोड जो रीडर होता है उसको स्कैन करता है और जो पर्सन होता है, जो काउंटर पर्सन होता है, उसके सामने वो चीज़ के प्राइस और कितनी क्वांटिटी में आपने वो चीज़ें ली वो एंटर करता है और वो चीज़ें जो होता है वो सिस्टम में अपने में उसको ऐड कर लेता है और बाद में आपको उसकी रसीद बनाकर दे देता है। उसके बाद आप वो चीज़ लेकर जहाँ मर्ज़ी चाहें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये था डिपार्टमेंटल स्टोर में भी हर जगह कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं अपने प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को मैनेज करने के लिए। इससे उनको ये भी आइडिया हो जाता है कि हमारी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। तो डेफ़िनेटली इस लिहाज से वो अपनी चीज़ जो है उसका स्टॉक भी बढ़ा देते हैं, उसको ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि उनका सारा जो सिस्टम है, सारा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर में मौजूद होता है। तो उन्हें पता चल जाता है कि लोगों ने ये वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा सेल, मतलब हमारी ये चीज़ ज़्यादा सेल हुई है, लोगों ने ये चीज़ ज़्यादा परचेज़ की है। तो इससे भी उनको आइडिया हो जाता है और वो उसका स्टॉक जो है बढ़ा देते हैं, तो उससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जो बिज़नेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल। हमने इसके कुछ टॉपिक जो डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने मार्केटिंग को डिस्कस किया है कि हम किसी चीज़ की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट कैसे कर सकते हैं, अपनी जो है पर्सनल सेलिंग स्ट्रेटजीज़ को बढ़ाकर, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को बढ़ाकर उसके अलावा हमने स्टॉक एक्सचेंज और ऑनलाइन ट्रेडिंग को डिस्कस किया, जो टोटल इलेक्ट्रिकली वर्क है, जिसमें ब्रोकर होता है वो सेलिंग पर्सन और जो इसके अलावा परचेजिंग पर्सन होता है, बेचने वाला और ख़रीदने वाला जो पर्सन है, उनके दरमियान जो है वो मिडिल पर्सन का काम करता है और वहाँ पे बोलियाँ लगती हैं और चीज़ों के प्राइस जो है अप या डाउन होते हैं हमारी मार्केट में। उसके बाद हमने बैंक का सिस्टम पढ़ा, जिसमें हम ऑनलाइन जो है घर बैठे हर काम कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हम लोगों ने ख़रीदी है, कितने पैसे में ख़रीदी है और हमारे बैंक में इस टाइम कितने जो है वो पैसे मौजूद हैं, कितने हमने विड्रॉ करवा लिए हुए हैं। उसके बाद कितनी ट्रांजेक्शन जो है हमारे पूरे साल में हुई हैं, हर चीज़ हम लोग घर बैठे जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टोर को डिस्कस किया ऑनलाइन बिजनेस में, कि हम आजकल किसी भी डिपार्टमेंट में स्टोर में चले जाएं, वहाँ पर भी जो है कंप्यूटर मौजूद होते हैं, वो अपना सारे के सारे रिकॉर्ड की कौन सी चीज़ सेल कर दी गई है, कितना स्टॉक हमारे पास अभी मौजूद है और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में जो है वो सेल हुई है, वो सारा उनके पास कंप्यूटर में रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसके अलावा उस डिपार्टमेंटल स्टोर में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड अलहदा मेंटेन किया जाता है, वो भी बाय कंप्यूटर ही मेंटेन किया जाता है। तो आई होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसको पढ़िएगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।